Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm और भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भैया यहाँ जल्दी से एकदम 125 कैश जो है हम हथियार लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था ना कि जल्दी हम 83 लेवल कर लेंगे और 83 होने के बाद हमारे पास 125 कैश जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इस टेबल से धोखा मत खाइएगा। ये बैंकॉक की टेबल है, मतलब 10 मिलियन देख रहे हैं ना, तो ये बैंकॉक की टेबल है, लंदन की टेबल नहीं है। वो क्या है ना कि मिनी क्लिप वाले कभी कभी सूखा नशा कर लेते हैं। अब मिनी क्लिप की गलती है या हमारी गलती है हमको नहीं पता, हमने तो नशा नहीं किया है, लेकिन हमारे शायद इंटरनेट का कुछ इशू था इसीलिए हुआ होगा। बाकी बैंकॉक का देख के धोखा मत खाइएगा, क्योंकि बैंकॉक में ऐसा ही होता है, धोखा बहुत होता है वहाँ पे। आप लोगों में से कोई गए हैं कि नहीं बैंकॉक, बताइएगा, या फिर कोई बैंकॉक के हैं कि नहीं ये भी बताइएगा। देखते हैं कौन है, लेकिन बैंकॉक वाले को हिंदी तो नहीं आती होगी। खैर वो सब अलग बात है, जो भी होगा बताइएगा ज़रूर, हम सुनना चाहेंगे। बात करें अगर 8 बॉल पूल की, तो ये जो मिनी क्लिप ने गेम बनाया है 8 बॉल पूल का, आपको पता है कितना पुराना गेम है? हमको भी नहीं पता कितना पुराना है, लेकिन ये बहुत पुराना गेम है। इतना पता है कि बहुत पुराना गेम है। और पहले जो है कि टेबल, मतलब जहाँ तक हमको पता है कि पहले शायद जकार्ता तक ही टेबल हुआ करता था, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने टोरंटो तक का टेबल बनाया। फिर टोरंटो के बाद इन्होंने दुबई तक का टेबल बनाया, और दुबई के बाद इन्होंने रोम या फिर पेरिस का टेबल बनाया था। उसके बाद जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ते गई इस गेम की, उसके बाद इन्होंने बर्लिन तक का टेबल बना लिया। बर्लिन के बाद जैसे कि दिखा कि अब गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ते बैक, खैर गेम की पॉपुलैरिटी पहले से भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ देखिए बैक टू बैक यहाँ पे जो है ना हैकर्स आ रहे थे, मतलब चीटर्स आ रहे थे। ठीक है, अब हैकर चीटर जो बोल लीजिए, गेम को गंद ही मचाने वाले। तो इसके खेलने के बाद हम सोचे थे कि थोड़ा हम कॉइन्स, अब तो कि 30 मिलियन का कॉइन चला गया, तो आप लोग तो समझते ही हैं कि अब 30 मिलियन को रिकवर करने के लिए हमको जो है कि बर्लिन खेलना पड़ेगा, है ना। तो बर्लिन हम चले गए। बर्लिन में भी हमारा ब्रेक नहीं आया, और बर्लिन में भी चीटर से मिले थे। तो क्या ही बोले, अब हम दुखी हो गए थे। मतलब इसके बाद हम इतना दुखी हो गए थे कि हम 50 से सीधा 100 मिलियन टेबल पे चले गए थे। मतलब हो जाता है ना, आप लोग समझते होंगे। तो फिर यहाँ पे हमको यहाँ पे ब्रेक आ गया था। 2-3 बार कंटिन्यू ब्रेक नहीं आया, तो उसके बाद तो ब्रेक आ ही जाता है। कभी कभी 3-4 बार भी ब्रेक नहीं आता है, तो खैर इसका कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं है। तो बाकी हम बात कर रहे थे 8 बॉल पूल के इतिहास की। तो ये बहुत पुराना गेम है। ये मतलब उस समय अगर हम आपको एक अनुमानित बताए तो 15 से 20 साल तो कहीं नहीं जा रहा है। ये गेम ज़रूर 15 से 20 साल पुराना है, क्योंकि हम भी बहुत पहले से खेल रहे हैं। मतलब 15 से 20 साल पहले से तो नहीं खेल रहे, लेकिन बहुत पहले से खेल रहे हैं। तो पहले क्या था कि पहले उतनी ये एक गुमनाम गेम था कि लोग इसको उतना नहीं जानते थे। खेलते थे, कंप्यूटर के लिए ही बना था पहले, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मोबाइल पे शिफ्ट हो गया। जैसे ही चीज़ें मोबाइल पे आती है तो उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाती है। उपभोक्ता मतलब ऊपर से भोंकने वाला नहीं, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। और जैसे इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ी तो गेम वालों का ध्यान उस चीज़ पे खिंचा चला जाता है। दुनिया में जितने भी गेम्स हैं उस चीज़ पे ध्यान खिंचा जाता है कि लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उसका कॉपी और उससे मिलता जुलता गेम्स भी बहुत बनने लगता है। तो 8 बॉल पूल था, ओरिजिनल जो था यही है, और शुरुआत भी इसने ही किया था 8 बॉल पूल के दुनिया में, मतलब बिलियर्ड्स के दुनिया में इसने ही शुरुआत किया था, जो कि बहुत अच्छा और बहुत सटीक गेम बनाया था। उसके बाद बहुतों ने कोशिश किया, लेकिन चला नहीं किसी का, क्योंकि ये बेस्ट था, और अपने तरीके के गेम में ये बेस्ट है। और हम तो YouTube पे एक वीडियो भी देखे थे जिसमें दिखा रहा था कि पिछले 15 से 20 साल में कौन से गेम टॉप पे रहे हैं मोबाइल के लिए। तो उसमें एक 8 बॉल पूल भी था, जब कुछ समय के लिए ये टॉप 10 में रहा था, टॉप 10 टॉप 5 में भी रहा था ये। तो इसकी लोकप्रियता बहुत बड़ी थी, बीच में बहुत बड़ी थी, जब ये नया मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था ये। उसके बाद फिर लोग, बहुत सारा गेम आ गया, कॉम्बैट गेम आ गया, तो लोग कॉम्बैट गेम को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये गेम भी अभी भी ये गेम लोगों के बीच में है,
और अगर हम यहाँ पे इस गेम की बात करें तो भैया यहाँ पे देखिए जो ब्लैक को पिलाने का सीन है उसको थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, नहीं तो भैया वो दिक्कत दे देगा कि ब्लैक को आखिर हम पिलाए कहाँ पे। तो हम यहाँ पे बैक स्पिन के साथ जो है रेड को खेल लिए थे। अब हमको यहाँ पे पर्पल पे किसी भी तरीके से हमको यहाँ बैंक शॉट लेना ही था, क्योंकि पर्पल और किधर जा नहीं रहा था। अब यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे इसलिए हम ऑरेंज को छोड़ के रखते थे कि ऑरेंज को पिलाने के बाद जो हम यहाँ पे ब्राउन को लेंगे वही ब्राउन मेरे को खाली करके देगा काला का रास्ता। तो यहाँ पे हम टॉप स्पिन ले लिए ताकि काला का रास्ता खाली हो जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चिपक गया ये ब्लैक के साथ। तो खैर कोई नहीं, हम बैक स्पिन के साथ इसको कोशिश करेंगे पॉट करने का, और ये जाना चाहिए और ये चला गया। तो ये था गेम। बाकी बात हम लोग कर रहे थे गेम की लोकप्रियता के बारे में, तो ये गेम पहले भी था अब भी है, और जिस तरीके से इस गेम की फिजिक्स है, जिस तरीके से इस गेम का लॉजिक है, तो भाई ये आगे भी रहेगा, क्योंकि अपने चीज़ों में ये बेस्ट है, और जो अपने चीज़ों में बेस्ट होते हैं लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा बात हो गया है ना, ये बड़ी बड़ी बातें हो गई। खैर बड़ी बड़ी बातें कभी कभी कर लेनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अब गेम की बात करें तो हम सॉलिड ही लिए थे, क्योंकि सॉलिड को खेलना बहुत आसान था। ऐसा नहीं है कि स्ट्राइप्स को खेलना आसान नहीं था। यहाँ पे कोई भी गेम आप खेल सकते थे, सॉलिड के लिए जा सकते थे, स्ट्राइप के लिए जा सकते थे। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए ना मेरे को गेम डिस्क्राइब करना उतना कोई खासा पसंद नहीं है। मतलब हमको सही लगता भी नहीं, इसमें क्या है हम बोले कि इसके बाद ये पॉट किए, इसके बाद ये पॉट किए, ऐसे किए वैसे किए। तो मेरे को बर्लिन में लगा कि थोड़ा सा बताने लायक है, तो इसलिए हम बर्लिन में बता दिए। बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे सिंपल अब ब्लैक पिलाल पॉट कर लेंगे, तो ये नॉर्मल गेम ही था। और हाँ, अगर यहाँ तक कोई वीडियो देखे हैं तो बताइएगा आप लोग कि आप लोगों ने रिवॉर्ड्स चेक किए कि नहीं। जो क्यू कलेक्शन आया है नया चीज़, वो आप लोगों ने चेक किया कि नहीं, और कौन कितना बैजेस कंप्लीट किया। मेरा तो शायद 3 ही बैजेस हुआ है अभी तक, मतलब जो दिख रहा है मेरे प्रोफाइल में जो दिख रहा है वो सिर्फ 3 ही बैजेस दिख रहा है वहाँ पे। तो हम भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कलेक्ट करने का, आप लोग भी करते रहिए कोशिश, क्योंकि अगर आपके पास मकसद होगा, मकसद रहेगा, तभी आपको खेलने में भी मज़ा आएगा कि कुछ करना है। नहीं तो फिर आप बिना मकसद का कोई भी चीज़ आप लंबे समय तक नहीं खींच सकते हैं। आपको मकसद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मकसद है, जो गेम है आपको मकसद देते रहता है बार बार कि आपके पास मकसद होना चाहिए। कभी कभी रिवॉर्ड्स दे देता है, कभी कभी नया इवेंट्स ले आता है, कभी कभी नया क्यू दे देता है, कभी कभी यही सब जो नए अपडेट्स में कुछ ना कुछ आते हैं। तो वो एक तरीके का मकसद है कि आपका मकसद कुछ रहना चाहिए, है ना, मोटिव होना चाहिए, चाहे ज़िंदगी जीने का हो चाहे गेम खेलने का हो, मकसद बहुत ज़रूरी है। तो खैर ये भी बड़ी बातें हो गई। तो पता नहीं क्या हो गया, आज मेरे को बड़ा बात ही निकल रहा है मुझसे। तो यहाँ पे आप देखिए, ब्लैक जो पॉट करना है, बस हम यही चाहते हैं कि वाइट किसी तरीके से स्क्रैच ना हो, तो बच गया वाइट भी। तो यहाँ पे आराम से एक और डिनाइल ख़त्म हो गया। तो और जैसे ही ये ख़त्म हुआ था मेरा लेवल भी बढ़ गया था। तो इसी तरीके से आप लोग भी खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।